ब्रेक के बाद फिर एक बार स्वागत है आपका उत्तर प्रदेश बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूं श्वेता तिवारी। इस बुलेटिन में बात होगी बांदा की, जहां तिंदवारी पुलिस ने फर्जी जमानतदार राम बाबू उर्फ डॉक्टर को गिरफ्तार किया है। इसके साथ ही आगे बात करेंगे फिरोजाबाद की, जहां मेडिकल कॉलेज का सीडीओ शत्रुघ्न वैद्य ने निरीक्षण किया। ऐसी तमाम खबरों पे आगे विस्तार से देंगे और जानकारी। बांदा में उत्तर प्रदेश शासन के ऑपरेशन शिकंजा के तहत थाना तिंदवारी पुलिस ने फर्जी जमानतदार राम बाबू उर्फ डॉक्टर को गिरफ्तार किया। अभियुक्त ने फर्जी आधार कार्ड, खतौनी और अन्य दस्तावेजों का उपयोग कर विभिन्न मुकदमों में जमानत ली थी। तकनीकी साक्ष्यों और मुखबिर की सूचना पर उसे ग्राम बिडौरा पानी की टंकी के पास से पकड़ा गया। पूछताछ में उसने बताया कि गैंग के लीडर शिव स्वरूप उर्फ मास्टर और साथी बलबीर, हरीश शंकर, हेमंत ने फर्जी दस्तावेजों का इस्तेमाल कर कई जमानत हासिल की थी। मुख्य अभियुक्त पहले ही गिरफ्तार हो चुके हैं। पुलिस ने 13 फर्जी आधार कार्ड बरामद किए और राम बाबू को न्यायालय के समक्ष पेश किया। इस कार्रवाई में थाना प्रभारी दीपेंद्र सिंह, उप निरीक्षक दिनेश सिंह, अंजनी कुमार, रामाधार और कांस्टेबल अनूप कुमार शामिल थे। थाना तिंदवारी क्षेत्र में एक फर्जी जमानतदारों के गैंग का भंडाफोड़ किया गया था और इसके कुछ सदस्यों को पहले ही जेल भेजा जा चुका था। इस फर्जी गैंग के सदस्यों से पूछताछ से ज्ञात हुआ कि एक राम बाबू उर्फ डॉक्टर इस पूरे गैंग का संचालन किया करता था और वही इस गैंग का मास्टरमाइंड था जो फर्जी जमानतदारों को कनेक्ट करता था। आज 17/12 को इस मुख्य अभियुक्त राम बाबू उर्फ डॉक्टर को भी थाना तिंदवारी पुलिस की टीम द्वारा अरेस्ट कर लिया गया है और इसे माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है। अन्य विधिक कार्रवाई बांदा से सीनियर संवाददाता कासिद अली सिद्दीकी की रिपोर्ट। फिरोजाबाद में मुख्य विकास अधिकारी शत्रुघ्न वैद्य ने जिला मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण कर स्वास्थ्य सुविधाओं का जायजा लिया और मरीजों को बेहतर और समयबद्ध इलाज उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान उन्होंने अस्पताल की व्यवस्थाओं, साफ सफाई, दवाओं की उपलब्धता और डॉक्टरों की तैनाती की जानकारी ली और स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता सुधारने पर जोर दिया। सीडीओ ने बताया कि मेडिकल कॉलेज में जल्द ही न्यूरोसर्जन और कार्डियोलॉजी विशेषज्ञ डॉक्टर तैनात किए जाएंगे ताकि गंभीर रोगियों को बाहर रेफर न करना पड़े। इस अवसर पर प्राचार्य डॉक्टर योगेश कुमार, CMS डॉक्टर नवीन जैन सहित अन्य वरिष्ठ चिकित्सक और स्टाफ मौजूद रहे और अधिकारियों व चिकित्सकों के साथ बैठक कर स्वास्थ्य सेवाओं को और प्रभावी बनाने के लिए दिशा निर्देश दिए गए। इसका स्वशासी राजकीय उच्च शिक्षा महाविद्यालय का आकस्मिक निरीक्षण था और इसमें व्यवस्थाओं को और आगे कैसे और सुधारा जा सकता है और अच्छा किया जा सकता है, उसी दिशा में ये निरीक्षण आज किया जा रहा है। और जैसा कि अभी प्रिंसिपल मेडिकल कॉलेज ने बताया है कि यहाँ पर न्यूरोसर्जन और कार्डियो के जो डॉक्टर्स हैं वो भी अगर हो जाते हैं तो लोगों को और सुविधाजनक होगा। तो हम लोग आगे प्रयास करते हैं कि न्यूरोसर्जन और कार्डियो के जो डॉक्टर उनकी भी यहाँ पर सेवाएं सुनिश्चित। फिरोजाबाद से सीनियर संवाददाता सनेश कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। गोंडा में स्वतंत्रता संग्राम के अमर शहीद राजेंद्र नाथ लाहिड़ी जी के 99वें बलिदान दिवस पर जिला कारागार परिसर में आर्य समाज द्वारा वैदिक मंत्रों के साथ हवन पूजन एवं शांति पाठ का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि जिलाधिकारी प्रियंका निरंजन, पुलिस अधीक्षक विनीत जायसवाल, अपर जिलाधिकारी आलोक कुमार, मुख्य राजस्व अधिकारी महेश प्रकाश और समाज सेवी शामिल हुए। समारोह में लाहिड़ी जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। मुख्य राजस्व अधिकारी ने कहा कि ऐसे सच्चे राष्ट्रभक्तों के बलिदानों के कारण ही आजाद भारत में हम सांस ले पा रहे हैं और निस्वार्थ भाव से राष्ट्र सेवा का संकल्प लेना चाहिए। कार्यक्रम में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी राम अचल आचार्य सहित अन्य सेनानियों ने परिजनों का सम्मान किया गया और विद्यालय के बच्चों, छात्र छात्राओं द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम और देशभक्ति गीत प्रस्तुत किए गए। इस अवसर पर जेल प्रशासन, आर्य समाज, अधिकारी गण, स्कूली छात्र छात्राएं और जन सामान्य की बड़ी संख्या उपस्थित रही। से अमर शहीद श्री राजेंद्र नाथ लाहिड़ी जी का बलिदान दिवस जो 99वां है वो मनाया जा रहा है। इसमें जिला कारागार में उनकी जो मूर्ति है उसमें माल्यार्पण किया जाता है, समाधि स्थल पर माल्यार्पण किया जाता है, एक सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए जाते हैं और एक जनपद में उनके बलिदान दिवस को बड़े हर्षोल्लास से मनाया जाता है। और उनकी जो किया गया देश की आज़ादी के लिए जो अपना सर्वस्व उन्होंने योगदान दिया, उनके कार्यों को भी और अन्य जो हमारे अमर शहीद हैं उनके कार्यों को याद किया जाता है। तो पूरे हमारे जनपद का माहौल देशभक्ति में आज हो जाता है।
है और आज हमारे जनपद में श्री राजेंद्र नाथ लाहिड़ी जी का बलिदान दिवस मनाया जा रहा है। कोल्लर जनपद में आज स्थानीय अवकाश भी घोषित किया गया है, जो 2 अवकाश जनपद में घोषित किए गए उसमें से ये एक है और हमारे पूरे प्रदेश के जो हमारे पूरे जनपद के जनपदवासी श्री राजेंद्र नाथ लाहिड़ी जी का बलिदान दिवस अपने पूरे मनोयोग से और पूरे हर्षोल्लास के साथ मना रहे हैं। प्रेरणा ये कहूँगी, यदि आप देश और समाज को आगे रखकर काम करते हैं तो आपको जो आने वाला समय है वो इतिहास के स्वर्णाक्षरों में आपका नाम अंकित होता है और लोग जरूर आपके बलिदान देंगे। गोंडा से सीनियर संवाददाता राजेश कुमार जायसवाल की रिपोर्ट। गोंडा में भरत मिलाप चौराहे के पास स्थित स्वर्ण गंगा ज्वेलर्स परिसर में मंगलवार को भव्य भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें हजारों भक्तों ने भाग लिया। कथा प्रांगण में पंचवटी श्री सीताराम आश्रम ऋषि भूमि से पधारे प्रसिद्ध कथावाचक रविशंकर गुरुभाई उपस्थित रहे, जिन्हें भक्तों ने आशीर्वाद लेने और प्रसाद ग्रहण करने के लिए मंच पर आमंत्रित किया। इस अनुष्ठान में मुख्य यजमान हेमलता रस्तोगी और जमुना प्रसाद रस्तोगी ने विधिवत पूजा अर्चन किया। इसके बाद कथा का सफल आयोजन भवन पूजन एवं पूर्णाहुति के साथ संपन्न हुआ। इस अवसर पर संजय रस्तोगी, राजीव रस्तोगी समेत भारी संख्या में भक्तगण शामिल हुए। गोंडा से सीनियर संवाददाता राजेश कुमार जायसवाल की रिपोर्ट। कानपुर देहात के पुखराया इलाके में नेशनल हाईवे कानपुर झांसी पर 2 कारों की भीषण भिड़ंत में एक मासूम बच्ची और एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक महिला गंभीर रूप से घायल है। हादसा भोगनीपुर कोतवाली क्षेत्र के जरेलापुर मोड़ के पास हुआ, जहां कानपुर की ओर तेज रफ्तार से आ रही कार अनियंत्रित होकर दूसरी लेन की कार पर जा गिरी। इसमें जिला जौलान के उरई निवासी परतोष की 11 माह की पुत्री प्रशा और भोगनीपुर क्षेत्र के हलधरपुर निवासी रिजवान की मौत हो गई। परतोष अपनी पत्नी शुभी और बच्ची के साथ लखनऊ जा रहे थे। स्थानीय लोगों ने तुरंत एम्बुलेंस बुलाई और घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पुखराया पहुंचाया। पुलिस ने दोनों शवों का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा और दुर्घटना के कारणों की जांच शुरू कर दी है। कानपुर देहात से सीनियर संवाददाता संजय तिवारी की रिपोर्ट। कानपुर देहात के भोगनीपुर कोतवाली क्षेत्र के नोनापुर रोड पर ओवरलोड मिट्टी भरे ट्रैक्टर ट्रॉली की टक्कर से 28 वर्षीय सचिन निवासी सुजौर की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। हादसे से परिजन सड़क जाम कर प्रदर्शन पर उतर आए और न्याय व मुआवजे की मांग की। मृतक अपने पीछे पत्नी और 2 छोटे बच्चों को छोड़ गए। दुखद यह है कि एक दिन पहले ही उनके पिता संतोष सचान का निधन हुआ था। मौके पर भोगनीपुर पुलिस, एसडीएम और अन्य अधिकारी पहुंचे और स्थिति नियंत्रण में रखते हुए परिजनों को समझाने का प्रयास किया, जबकि परिजन उच्च अधिकारियों के आने और मुआवजे की घोषणा की मांग पर अड़े हुए हैं। कानपुर देहात से सीनियर संवाददाता संजय तिवारी की रिपोर्ट। मुरादाबाद के ब्लॉक डिलारी क्षेत्र के ग्राम जलालपुर में NH 734 के किनारे बने किसानों के मकान और दुकानों को बिना नोटिस बुलाए तोड़ने पहुंचे अधिकारियों का किसानों ने विरोध किया, जिससे अधिकारी आग बबूला हो गए और किसानों के साथ अभद्रता करने लगे। किसानों की विनती पर अधिकारियों ने 2 दिन का समय देकर 85 फीट भूमि खाली कराने का आदेश दिया है। इसके बाद ग्रामीणों ने अपनी समस्या भाजपा प्रत्याशी ठाकुर अजय प्रताप सिंह को बताई, जो बुधवार को ग्राम जलालपुर पहुंचकर किसानों और अधिकारियों से वार्तालाप किया। इस दौरान अधिकारियों ने 85 फीट भूमि खाली करने का मानक बताया, लेकिन बुलडोजर की कार्रवाई रोक दी। भाजपा प्रत्याशी ने किसानों को भरोसा दिलाया कि वे उनके साथ हैं और उप जिलाधिकारी से बात कर समस्या का शीघ्र समाधान करेंगे, जिससे किसानों ने उन पर न्याय दिलाने की उम्मीद जताई। सर, जलालपुर खालसा में जो किसानों ने प्रदर्शन किया है उस बारे में क्या निर्णय निकला है? निर्णय अभी इसमें निकलेगा। अभी आज हमारी जो NHAI विभाग के PD हैं अरविंद कुमार जी, उनसे बात हुई है। उन्होंने आश्वासन दिया है कि एक बार आप लोगों से बात करने के बाद ही इसमें आगे प्रक्रिया को बढ़ाया जाएगा। जैसा गांव वालों ने बताया कि पहले भूमि अधिग्रहण का जो मामला था वो दूसरी तरफ था सड़क के, लेकिन अब यहाँ से 75 फीट की जगह इसे 84 फीट के लिए ये लोग कह रहे हैं। तो उसमें बहुत सारे हमारे किसानों के, बहुत सारे हमारे परिवारों के घर बने हुए हैं, वो उनको तोड़ना पड़ेगा। लेकिन जब वहाँ पे हमारे पास पर्याप्त भूमि है तो वहाँ हम क्यों नहीं कर पा रहे, उसके लिए उसमें बात करेंगे, चर्चा करेंगे, SDM साहब से बात करेंगे और इस समस्या का समाधान कराएंगे। ठीक, धन्यवाद। ठाकुर द्वारा मुरादाबाद से सीनियर संवाददाता देश रतन सिंह की रिपोर्ट। प्रयागराज के कचना तहसील के विकासखंड कौंधियारा में ग्राम सभा नौगांव की गौशाला की तस्वीरें सरकार की गौवंश सुरक्षा एवं रखरखाव के दावों पर गंभीर सवाल खड़े कर रही है। लगभग
100 गौवंश यहाँ मौजूद है, लेकिन साधन और देखभाल की कमी के कारण कई जानवर मृत पड़े हैं और जीवित गौवंश के बीच सड़ और गल रहे हैं। गौशाला के अंदर और बाहर मृत जानवरों पर चील और कौवे नोचते दिख रहे हैं। वहां कार्यरत व्यक्तियों ने बताया कि डॉक्टर की टीम समय पर नहीं आती और खंड विकास अधिकारी या ग्राम प्रधान द्वारा नियुक्त कर्मचारी पर अमल नहीं करते, जिससे मरने वाले गौवंशों की संख्या लगातार बढ़ रही है। ग्रामीण भी डर के कारण बोलने से कतरा रहे हैं, जबकि खंड विकास अधिकारी को स्थिति की जानकारी होने के बावजूद कोई समुचित कार्रवाई नहीं की जा रही है, जिससे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा जारी आदेशों का प्रभाव गौशाला में दिखाई नहीं दे रहा। आप रखवारी पे आप हैं? हाँ, क्या नाम है आपका? हमारा हाँ। राम कैलाश। कहाँ यही नौगों के हैं? हाँ, तो ये जो जानवर देख रहे हैं स्थिति बहुत खराब है इसकी। आप लोग यहाँ डॉक्टर वगैरह नहीं आते क्या? आते हैं, आज 2 हफ्ता से नहीं आए। 2 हफ्ते बीत गया। ये जानवर जो मृत पड़े हैं देखिए, उस पर कौआ नोच रहे हैं। अब आज नहीं आए तब काल तब तो इनको कहीं गाड़ने की व्यवस्था नहीं है क्या आपके पास? नहीं गड़ाल नहीं रहा जौन बा ऐसे जौन बा हाँ। आवत है ना। प्रयागराज से सीनियर संवाददाता मंगला प्रसाद पटेल की रिपोर्ट। रायबरेली में कोडीन युक्त कफ सिरप के मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए मलेरिया थाना पुलिस ने अजय फार्मा के संचालक दिवाकर सिंह को गिरफ्तार किया। आरोपी पर आरोप है कि उसने 5 से 6 लाख कफ सिरप की शीशियां अवैध रूप से एकत्र की थी। इस मामले में पहले ड्रग इंस्पेक्टर शिवेंद्र प्रताप सिंह द्वारा मुकदमा दर्ज कराया गया था, जिसमें अजय फार्मा के संचालक दिवाकर और मेडिसिन हाउस के संचालक प्रियांशु के खिलाफ मामला दर्ज है। पुलिस दिवाकर सिंह के बैंक खातों की भी जांच कर रही है और खातों में हुए लेन देन की डिटेल जुटा रही है, ताकि मामलों के पीछे जुड़े अन्य लोगों का पता लगाया जा सके। प्रियांशु फिलहाल पुलिस की गिरफ्त से दूर है। रायबरेली से सी न्यूज संवाददाता वीरेंद्र साहू की रिपोर्ट। फिलहाल उत्तर प्रदेश बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत।